बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 2 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 1 के इन तमाम पार्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं। इनसे रिलेटेड लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इन पार्ट से रिलेटेड भी लेक्चर्स ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स बाय डिवीजन मेथड। अब हमें डिवीजन मेथड को यूज़ करते हुए इन डेसिमल्स का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। इससे कबल हमने प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज़ करते हुए स्क्वायर रूट फाइंड किया था। अब हमें डिवीजन मेथड की मदद से स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो आइए स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं डिवीजन मेथड को यूज़ करते हुए। उसका तरीक़ेकार क्या है, हमने इस तरह से डिवाइड के सिंबल के अंदर अपनी वैल्यू को लिख लेना है। और पहला स्टेप इसमें ये होता है कि हमें पेयर्स बना लेने होते हैं। ठीक है, 0.3249 तो हमें पेयर्स बना लेने हैं। ठीक है, एक पेयर हमारा इस 49 का हो जाएगा और सेकंड पेयर ये 32 का हो जाएगा। ठीक है, अब हमें 32 से पहले देखें डेसिमल है, तो इस डेसिमल को हमें डेसिमल 0 पॉइंट है तो इसको हमें यहाँ लिख लेना है आंसर में। उसके बाद हमें इस डेसिमल के बाद जो वैल्यू है वो है 32, तो इसको लेने के लिए, गेन करने के लिए हमें सेम नंबर्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करनी है कि 32 आ जाए। तो अगर हम 6 टाइम्स करते हैं तो 36 ग्रेटर हो जाता है, इसलिए हम 5 टाइम यूज़ करेंगे। तो 5 टाइम 25। अब हमें सब्ट्रैक्शन कर लेनी है। इस 2 से 5 सेपरेट नहीं होंगे, इस 3 से कैरी लेंगे। यहाँ 12 से 5 सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 7। नेक्स्ट हम इस पेयर को ड्रॉप कर लेंगे 49 को, और इस नंबर में इसी नंबर को प्लस करके हमें यहाँ लिख लेना होता है। ठीक है, तो 5 में 5 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 10। अब 10 के साथ हमें सेम नंबर्स लेते हुए मल्टीप्लिकेशन करनी है कि 749 आ जाए। ठीक है, तो अगर हम 7 लेते हैं 10 के साथ तो 7 टाइम 49, 9 आ जाएगा, 4 कैरी चला जाएगा। 7 0 टाइम 0 और 4 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, और 7 1 टाइम 7। तो इस तरह से 7 लेने से हमें जो वैल्यू रिक्वायर्ड है 749 वो आ जाती है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ भी 7 लिखेंगे, इधर भी 7, और क्या आंसर आ जाएगा 749। तो यूँ ये वैल्यू हमारी कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड हो गई है। तो हमारे पास स्क्वायर रूट जो हमने लिया है 0.3249 का स्क्वायर रूट ऑफ 0.3249 ये किसके इक्वल आ गया है 0.57। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट की जानिब चलते हैं, वो है 0.5184। तो जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर देखा कि स्टार्ट पे अगर 0 पॉइंट हो तो उसे हमने आंसर में लिख लेना होता है और फिर हमें आगे सोल्यूशन करना है। अब इन नंबर्स के अगर हम पेयर्स बना लेते हैं तो एक पेयर 84 का और एक 51 का। अब हमें 51 रिक्वायर है तो हमें सेम नंबर्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करनी है कि 51 आ जाए। तो अगर हम 7 टाइम करते हैं तो वो वैल्यू इसके नियरेस्ट आती है। ठीक है, तो 7 टाइम 49। अब देखिए 1 से 9 सेपरेट नहीं होगा तो हम इस 5 से कैरी लेंगे, यहाँ 11 हो जाएंगे। तो 11 से 9 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। नेक्स्ट हम इस पेयर को ड्रॉप कर लेंगे जो कि 84 है, और इस नंबर में इसी नंबर को प्लस करके हमें यहाँ लिखना होता है। तो 7 में 7 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 14। अब हमें 14 के साथ सेम नंबर लेते हुए मल्टीप्लिकेशन करनी है कि 284 आ जाए। तो अगर हम 2 लेते हैं 14 के साथ तो 2 टाइम 4, 2 4 टाइम 8 एंड 2 1 टाइम 2। तो यूँ जो वैल्यू हमें रिक्वायर्ड है वो किसके साथ आ रही है 284। हमारी वैल्यू 14 के साथ 2 लेने से आ रही है, इसलिए हम यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2 लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 284। तो इस तरह से हमने जो स्क्वायर रूट लिया है उसको हम स्क्वायर रूट के सिंबल में लिख के आंसर लिख देंगे 0.5184। और इसका स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास क्या आंसर आ गया 0.72। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 3 है 10.24। तो इसको हम इस डिवीजन के अंदर लिख लेंगे 10.24। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमें पेयर्स बना लेने, एक पेयर हमारे 24 का और सेकंड 10 का आ जाएगा। अब हमें स्क्वायर रूट जब भी फाइंड करना होता है तो सेम नंबर्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करना होती है। अगर हम 4 को 4 से करते हैं तो 16 आ जाता है, इसलिए हम 3 टाइम करेंगे तो 3 टाइम क्या आ जाएगा 9।
10 से 9 सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। अब यहाँ पे देखिए आगे डेसिमल है और हम इस पेयर को ड्रॉप करने से पहले इस डेसिमल को यहाँ आंसर में लगा देंगे। अब हम इस पेयर को ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। और इस नंबर में इसी नंबर को प्लस करके हमें यहाँ लिख लेना है। अब हमें 6 के साथ सेम नंबर्स लेते हुए मल्टीप्लिकेशन करना है कि 1 2 4 आ जाए। तो अगर हम 2 2 लेते हैं तो 2 2 टाइम 4 एंड 2 6 टाइम 12। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाता है 1 2 4। तो हम यहाँ भी 2 लिखेंगे और यहाँ भी 2 और आंसर क्या आ जाएगा 1 2 4। तो इस तरह से ये वैल्यू हमारे पास आ गई 3.2, ठीक है। तो जो स्क्वायर रूट हमने फाइंड करना था 10.24 ये किसके इक्वल आ गया है 3.2 के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 4 की जानिब चलते हैं 20.5209। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, हमें पेयर्स बना लेने हैं, ठीक है। एक पेयर 09 का, सेकंड 52 का और थर्ड 20 का, ठीक है। अब हमें फर्स्ट पेयर को देखें तो वो है 20। तो हमें 20 रिक्वायर है, तो अगर हम 5 टाइम करते हैं तो 25 हो जाता है। इसलिए हम 4 के टेबल को यूज़ करेंगे तो 4 4 टाइम क्या आ जाएगा 16, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ से 0 से 6 अप होंगे तो इस 2 से कैरी लेंगे, यहाँ 10 हो जाएंगे, 10 से 6 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। अब आगे देखिए नेक्स्ट है डेसिमल। तो इस डेसिमल को हमें यहाँ पे आंसर में लिख लेना है और अब हम इस पेयर को ड्रॉप कर लेंगे, ठीक है। और इस नंबर में इसी नंबर को प्लस करके यहाँ पे लिख देंगे और 4 में 4 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 8। अब हमें 8 के साथ सेम नंबर लेते हुए मल्टीप्लिकेशन करनी है कि 4 5 2 या इसके नियरेस्ट कोई वैल्यू आ जाए। तो अगर हम 8 के साथ 6 किसको लिख के देखते हैं तो 6 6 टाइम 36, यहाँ 6 आ जाएगा, 3 कैरी चला जाएगा, 6 8 टाइम 48 और 48 में 3 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 1, ठीक है। तो 5 1 6 जो है 4 5 2 से ग्रेटर हो गया है, ठीक है। इट मीन्स कि 6 6 लेने से वैल्यू ग्रेटर हो जाती है, लिहाजा हम 8 के साथ 5 5 को लेके देखते हैं। तो 5 5 टाइम 25 तो 5 आ जाएगा, 2 कैरी चला जाएगा, 5 8 टाइम 40 और 40 में 2 ऐड करेंगे तो 42। तो ये वैल्यू हम लिख लेंगे 5 के साथ लेने से, ठीक है। तो यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5 तो क्या आ जाएगा 4 2 5। अब देखिए 2 से 5 सेपरेट नहीं होंगे, इस 5 से कैरी लिया, यहाँ 12 हो गए, 12 से 5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 7। यहाँ पे रिमेनिंग 4 रह गए हैं क्योंकि 1 कैरी इधर मूव किया था, तो 4 से 2 सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। नेक्स्ट हम इस पेयर को ड्रॉप कर लेंगे जो कि 09 है और इस नंबर में ये जो सेकंड नंबर हमारे पास आया है इसमें हम इसी को प्लस करके तो नीचे लिख लेंगे। तो 85 है तो ये 5 हम 5 में ऐड कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे पास नया नंबर आया था। इस नंबर में इसी नंबर को प्लस किया तो 5 और 5 10, 0 आ गया, 1 कैरी चला जाएगा, 8 + 1 क्या आ गया 9। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 9 0। अब हमें 9 0 के साथ सेम नंबर्स लेते हुए मल्टीप्लिकेशन करना है कि 2709 आ जाए। तो अगर हम 3 3 लेते हैं तो 3 3 टाइम 9, 3 0 टाइम 0 एंड 3 9 टाइम 27। तो यूँ ये वैल्यू 2709 हमारी किसके साथ आएगी 3 3 लेने से, ठीक है। हम यहाँ भी 3 लिखेंगे और इधर भी 3 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 2709। तो इस तरह से हमारे पास जो स्क्वायर रूट है 20.535209 का वो किसके इक्वल आ गया है 4.53 के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 5 की जानिब चलते हैं जो कि है 648.7209। तो फर्स्ट टाइप क्या है, हमें ये पेयर्स बना लेने हैं। एक पेयर 09 का, सेकंड 72 का हो जाएगा, थर्ड 48 का और लास्ट पे 6 का, ठीक है। अब हमें फर्स्ट जो हमारे पास नंबर है वो है 6 है, हमें 6 रिक्वायर्ड है तो हम 2 के टेबल को यूज़ करेंगे। 2 2 टाइम क्या आ जाएगा 4, 6 से 4 सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेयर को ड्रॉप कर लेंगे जो कि 48 है और इस नंबर में इसी नंबर को प्लस करके हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब हमें 4 के साथ सेम नंबर्स लेते हुए मल्टीप्लिकेशन करनी है कि 2 4 8 आ जाए, ठीक है। तो अगर हम 4 के साथ 5 5 को लेते हैं तो 5 5 टाइम 25, 5 आ जाएगा, 2 कैरी चला जाएगा, 5 4 टाइम 20 और 2 ऐड करेंगे तो 22। अगर हम 6 6 लेंगे तो वो ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम 5 5 लेके 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 225।
यहाँ भी 5 लिखेंगे और यहाँ भी 5, तो क्या नंबर आ गया हमारे पास 225। अब इसको सेपरेट कर लेंगे, 8 से 5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, 4 से 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। ठीक है, नेक्स्ट है डेसिमल। तो इस डेसिमल के आगे जो नंबर है उस पेयर को ड्रॉप करने के लिए हमें इस डेसिमल को यहाँ आंसर में लगा लेना है। अब हम इस 72 को ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, 72 को नीचे उतार लिया और इस नंबर में इसी नंबर को प्लस करके अब हमें यहाँ लिखना है। ठीक है, तो 4 5 है, तो ये जो 5 है इसमें 5 ही प्लस करेंगे, तो 5 और 5 10 0 आ जाएगा, 1 कैरी, और 4 + 1 5, तो क्या आ जाएगा 50। ठीक है, अब हम इस 5 0 के साथ सेम नंबर लेके मल्टीप्लिकेशन करनी है कि 2 3 7 2 या इसके नियरेस्ट कोई वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो अगर हम 5 0 के साथ 4 4 लेते हैं तो 4 4 टाइम्स 16, 6 आ जाएगा, 1 कैरी चला जाएगा, 4 0 टाइम्स 0 और 1 कैरी ऐड करेंगे तो 1, और 4 5 टाइम 20। ठीक है, ये वैल्यू आ रही है। अगर हम 5 के साथ करेंगे तो 5 5 टाइम 25, जो कि 23 से ग्रेटर हो जाएगा, इसलिए हम 4 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 2016 है, इसलिए हम यहाँ भी 4 लिखेंगे और यहाँ भी 4, तो 4 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन करने से क्या आ गया 2016। अब सेपरेट कर लेंगे, 2 से 6 सेपरेट नहीं होंगे, इस 7 से कैरी लिया, यहाँ 12 हो गए, 12 से 6 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 6, यहाँ रिमेनिंग 6 रह गए और 6 से 1 सेपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, और 3 से 0 माइनस करने से क्या आ जाएगा 3। ठीक है, अब हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है 3 5 6 है, और नेक्स्ट पेयर क्या है हमारे पास 0 9, इसको हम ड्रॉप कर लेंगे और इस नंबर में इसी नंबर को प्लस करके हमें नीचे लिख लेना है। ठीक है, 504 और इसी 4 को प्लस करेंगे इसमें तो क्या आ जाएगा 4 + 4 805। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 508। अब हमें इस 508 के साथ सेम नंबर लेते हुए मल्टीप्लिकेशन करना है कि क्या आ जाए 35609 आ जाए। ठीक है, तो अगर हम इसके साथ 7 7 लेके मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 7 7 टाइम 49, तो 9 आ जाएगा, 4 कैरी चला जाएगा, 7 8 टाइम 56 और 56 में 4 ऐड करेंगे तो 60 हो जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, 6 कैरी चला जाएगा, 7 0 टाइम 0 और 0 में 6 ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा, और 7 5 टाइम 35। तो यूं देखें 35609 35609 किसके साथ आ रहा है 7 7 के साथ, तो इसलिए हम यहाँ भी 7 लिखेंगे, यहाँ भी 7, और इसके साथ 7 7 लेने से क्या नंबर आ गया 35609। तो यूं ये वैल्यू कंप्लीटली तौर पे डिवाइड हो गई और हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ गया है 25.47। तो इसको हम स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख लेंगे। हमने किस वैल्यू का स्क्वायर रूट फाइंड किया उसको इसके अंदर लिखेंगे 648.7209, और जब हमने स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड को यूज़ करते हुए लिया है तो क्या आया है 25.47। 25.47।